तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द विनाराज। मैं अमित खैर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल विनाराज में। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, ठीक है, फिजिक्स के। फिजिक्स का एक चैप्टर है, ठीक है। और फिजिक्स के बारे में हम बात करेंगे, जो कि ये फिजिक्स बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है। हम इसमें बात करेंगे फिजिक्स, और इसमें फिर उसके बाद हम बात करेंगे क्या चीज़ कि डायमेंशंस के बारे में, फिर क्या यूनिट के बारे में, यूनिट ऑफ फिजिक्स, फिर क्या है डायमेंशंस, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो आप भी अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है। ताकि इसका जब भी मैं वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिजिक्स पहले कहते हैं किसको? फिजिक्स हम कहते हैं किसको? हम बोलते हैं क्या कि प्राकृतिक एवं उनके नियमों का अध्ययन क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। ठीक है। प्राकृतिक तथा उनके नियमों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। जैसे कि पेड़ से सेब का गिरना एक क्या है? क्या है? ये प्राकृतिक है, नेचर है। लेकिन हम उसके ही मतलब कि क्यों गिरा, कैसे गिरा, इसको हम क्या करते हैं कि पढ़ते हैं। जैसे क्या कि सन का सन का रेवोल्यूशन क्या करता है? अर्थ करता है। ठीक है। अर्थ करता है, ये क्या है? नेचर है। तो उसका हम जो अध्ययन करते हैं, उसका जो हम पढ़ाई करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। ठीक है। तो आज हम जैसे में क्या कि कोई भी चीज़ क्या कोई भी चीज़ को हम छोड़ते हैं एक हाइट से, वो सिर्फ नीचे की ओर गिरता है। ये क्या है? एक नेचर है। लेकिन हम इसी के बारे में जो पढ़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। ठीक है। तो फिजिक्स का हम तीन ब्रांच बोल सकते हैं। ठीक है। फिजिक्स का कितना ब्रांच हो गया? तीन ब्रांच। हम तीन पार्ट्स में फिजिक्स को पढ़ते हैं। एक हो गया क्या चीज? क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है। दूसरा हो गया, एक हो गया हमारा क्लासिकल फिजिक्स। दूसरा हो गया हमारा क्या चीज? मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है। और तीसरा हो गया हमारा एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स। ठीक है। हम फिजिक्स के मतलब कि भौतिकी के तीन आ, तीन पार्ट्स में, तीन ब्रांच में हम इसका पढ़ाई करेंगे। ठीक है। जो कि हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज के बारे में? क्लासिकल फिजिक्स पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे? मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे। लेकिन हम एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे। एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स उस सब के लिए होता है जो स्पेस का अध्ययन करते हैं। ठीक है। जो स्पेस सब के बारे में पढ़ना होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स बोलते हैं। जो कि हमारे एग्जाम के व्यू से, ठीक है, वो क्या है? क्लासिकल फिजिक्स और क्या चीज? मॉडर्न फिजिक्स आता है। ठीक है। हम इसके बारे में बात करेंगे, फिर चैप्टर खत्म होने के बाद इसका कुछ हम प्रीवियस ईयर भी लगाएंगे। ठीक है। तो क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैकेनिक्स। ठीक है। क्लासिकल फिजिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? मैकेनिक्स। जिसके फादर कौन है? तो न्यूटन बाबा। ठीक है। न्यूटन बाबा इसके क्या चीज? मैकेनिकल सॉरी मैकेनिक्स फिजिक्स के क्या है कि फादर है कौन? न्यूटन बाबा। ठीक है, न्यूटन। मॉडर्न फिजिक्स में हम क्या पढ़ेंगे कि मास और क्या चीज किसके बारे में? एनर्जी के बारे में। मॉडर्न फिजिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? मास और एनर्जी के बारे में। जो कि मॉडर्न फिजिक्स के फादर को हम किसको बोलते हैं? आइंस्टीन को। मॉडर्न फिजिक्स के फादर आइंस्टीन को। तो हम इससे ये ये कह सकते हैं कि फिजिक्स का कोई एक फादर नहीं है। मतलब क्या, फिजिक्स का कोई एक इन्वेंटर नहीं है। फिजिक्स में जैसे में क्या क्लासिकल फिजिक्स को कौन इन्वेंट किए हैं? न्यूटन। फिर क्या मास और एनर्जी मतलब क्या मॉडर्न फिजिक्स को कौन इन्वेंट किए हैं? तो आइंस्टीन। फिर क्या एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स है, जिसमें कॉस्मोलॉजी स्पेस सब के बारे में हम पढ़ाई करते हैं। उसका फादर कौन है? तो गैलीलियो। ठीक है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि फिजिक्स के जो है कि एक फादर नहीं है। ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है? मैकेनिक्स मतलब क्या? क्लासिकल फिजिक्स। और क्या चीज? मॉडर्न फिजिक्स। इसको हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन जहाँ क्वेश्चन आएगा, कुछ कुछ बातें होंगे जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे।
ठीक है। जो जो जरूरी इंपॉर्टेंस होंगे, जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जिससे क्वेश्चन बनता है, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो हम पढ़ेंगे क्या चीज़, मॉडर्न फिजिक्स, और क्या पढ़ेंगे, क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है। तो क्लासिकल फिजिक्स दैट मीन्स क्या, मैकेनिक्स, उसमें पढ़ेंगे। मॉडर्न फिजिक्स जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, मास और एनर्जी सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं क्या मैकेनिक्स के फादर कौन है, तो न्यूटन। फिर क्या, मॉडर्न फिजिक्स के फादर कौन है, तो आइंस्टीन। ठीक है। तो चलिए हम इसके नेक्स्ट स्लाइड में के कितने ब्रांचेज होते हैं तो हम देख लेते हैं। क्या चीज, क्लासिकल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स। ठीक है। क्लासिकल फिजिक्स का फादर है, मतलब क्या कि क्लासिकल फिजिक्स में हम मैकेनिक्स पढ़ते हैं, मैकेनिक्स के फादर थे न्यूटन। उसके बाद थे मॉडर्न फिजिक्स, उसमें हम मास और एनर्जी सब के बारे में पढ़ते हैं, जिसके फादर थे आइंस्टीन। और एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स में हम किसमें क्या चीज़ पढ़ते हैं, कॉस्मोलॉजी, स्पेस सब के बारे में पढ़ते हैं, तो जिसके फादर थे गैलीलियो। तो हम ये कह सकते हैं कि फिजिक्स के फादर नहीं है, तो अलग अलग ब्रांचेस के अलग अलग फादर हैं। ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, क्या चीज, यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है। तो यूनिट एंड डायमेंशंस, मतलब क्या कि क्यों हम ये पढ़ रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ को हम क्या करते हैं कि मेजर करते हैं, नापते हैं। ठीक है। और कोई भी चीज़ का जो मेजर करते हैं, तो उसको कुछ न कुछ में मेजर करते हैं। जैसे कि हम फोर्स है तो किसी पे फोर्स लगा रहे हैं, तो हम फोर्स को क्या चीज़ में मेजर करते हैं, न्यूटन। तो उसका वो क्या है, यूनिट है, मात्रक है। उसी तरीके से कि पहले क्या हुआ था कि जो यूनिट ऑफ मात्रक, मतलब क्या, मात्रक पद्धति जो हुआ था, कि कब आई थी, तो 1600 में, मतलब क्या 1600 ईस्वी में क्या आया था, यूनिट पद्धति। ठीक है। मतलब क्या, सिस्टम ऑफ यूनिट आया था। ठीक है। और सिस्टम ऑफ यूनिट जो हुआ था कि बहुत सारे देश ने एक मीटिंग बुलाई थी, और जो कि बहुत सारे देश की मीटिंग बुलाई थी फ्रांस ने। ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ का जो हम खरीदते हैं, चाहे कोई भी चीज़ बेचते हैं, तो उसको हम क्या चीज़ में मेजर करें, क्या चीज़ में नापें, इसकी जरूरत पड़ी थी। ठीक है। तो क्या हुआ था कि फ्रांस में एक मीटिंग बुलाई गई थी, और वहीं क्या हुआ कि 1600 में इस सिस्टम ऑफ क्या चीज़, यूनिट का क्या हुआ, इवेंट हुआ। ठीक है। तो वहीं क्या हुआ, स्टैब्लिश्ड हुआ बोल सकते हैं कि, या तो वहीं क्या हुआ, वहीं सिस्टम ऑफ पद्धति दिया गया। तो फ्रांस में दिया गया, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं कि सिस्टम ऑफ पद्धति किसने दिया, तो फ्रांस की सरकार ने। किसने दिया, तो फ्रांस की सरकार ने। मतलब क्या कि गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस, फ्रांस का गवर्नमेंट। ठीक है। सिस्टम ऑफ पद्धति किसने दिया, तो फ्रांस के गवर्नमेंट। ठीक है। फ्रांस का दिया हुआ देन है। तो हम इसको ना, इसमें, ठीक है, इसको मतलब क्या कि सिस्टम पद्धति, मतलब मात्रक, सिस्टम ऑफ यूनिट, मात्रक पद्धति को हम क्या चीज में, फ्रांस में दिया था। तो हम एक पहले, सबसे पहले आया था एफपीएस प्रणाली। सबसे पहले क्या आया था, एफपीएस प्रणाली। एफपीएस प्रणाली, एफ और क्या चीज, फुट। मतलब क्या कि हम लेंथ को, कोई चीज को लेंथ को, जैसे कोई चीज का लंबाई नापना है, जैसे में कि हम मीटर लेंगे, तो अब कितना मीटर, मतलब क्या कि कपड़ा लेंगे, तो हम बोल दें क्या चीज़ कि हमको कपड़ा लेना है, तो कपड़ा हम क्या चीज़ में लेंगे, लेंथ में लेंगे ना, या तो मीटर, जो कि पहले बाद में मीटर आया। उससे पहले हम क्या क्या आया था, फुट आया था। 1 फुट कपड़ा, 2 फुट कपड़ा, ऐसे करके। फिर क्या, हम मास को, द्रव्यमान को क्या चीज़ में नापते थे, मेजर करते थे, पाउंड में। ठीक है। द्रव्यमान को हम क्या चीज़ में मेजर करते थे, कि पाउंड में। और टाइम को हमेशा हम क्या चीज़ में मेजर करते हैं, सेकेंड में। ठीक है। चाहे सीजीएस प्रणाली हो, चाहे एमटीएस प्रणाली हो, कोई भी चीज़ हो, उसको हम टाइम को क्या चीज़ में मेजर करते हैं, सेकेंड में। ठीक है। तो ये, चलिए, तो ठीक है, हम यहाँ पे ये भी बताते हैं कि 1 पाउंड इज इक्वल टू कितना होता है, कि 450 ग्राम। ठीक है। 1 पाउंड इक्वल टू कितना होता है, 450 ग्राम। जैसे कि आप लोग ना केक लेते हैं तो पाउंड में लेते हैं। ठीक है। 1 पाउंड का केक बना दीजिए, और 2 पाउंड का केक बना दीजिए, तो वो हो गया क्या चीज, 450 ग्राम। ठीक है। 450 ग्राम का 1 पाउंड होता है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एफपीएस प्रणाली में लेंथ को हम क्या बोलते हैं, क्या चीज में मेजर करते थे, फुट में। मास को, द्रव्यमान को, ठीक है, उसको क्या चीज में मेजर करते थे, पाउंड में। और टाइम को क्या चीज में मेजर करते थे, सेकेंड में।
उसके बाद क्या है, सीजीएस प्रणाली आई। ठीक है, सीजीएस प्रणाली मतलब क्या कि लेंथ को हम मेजर करने लगे क्या चीज में, सेंटीमीटर में। लेंथ को मेजर करने लगे सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को हम मेजर करने लगे ग्राम में। ठीक है, उसके बाद समय को हम मेजर कर रहे थे, टाइम को मेजर कर रहे थे क्या चीज में, सेकेंड में। फिर क्या आया हमारा कि एमकेएस प्रणाली। ठीक है, एमकेएस प्रणाली दैट मीन्स क्या कि लंबाई को, लेंथ को हम मेजर कर रहे थे क्या चीज में, मीटर में, और द्रव्यमान को हम मेजर कर रहे हैं किलोग्राम में। उसके बाद समय को हम क्या चीज में मेजर कर रहे हैं, सेकेंड में। तो ये था, ये है हमारा। इससे आगे फिर हम और भी पढ़ेंगे कि और भी प्रणाली आई थी। ठीक है, तो ये है, ये हम क्या पढ़ रहे थे कि यूनिट एंड डायमेंशन, सिस्टम ऑफ यूनिट, मात्रक की पद्धति कब लॉन्च हुई थी, तो 1600 ईस्वी में। ठीक है, कौन सी सरकार की देन है, तो फ्रांस की देन है। ठीक है, फ्रांस की सरकार की देन है। एफपीएस प्रणाली में क्या होता है, फुट, पाउंड और सेकेंड होता है। सीजीएस प्रणाली में सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड होता है। फिर एमकेएस प्रणाली में मीटर, किलोग्राम और सेकेंड होता है। 1 पाउंड इक्वल टू 450 ग्राम होता है। इतना याद है। तीन क्या चीज देख लिए थे, सिस्टम ऑफ यूनिट देख लिए थे। ठीक है, तीन देख लिए थे। कौन कौन सा देखे थे, तो हम यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। ठीक है, एक देख लिए थे हम लोग, क्या चीज, एफ पी एस। ठीक है, फुट, पाउंड और सेकेंड। दूसरा देख लिए थे सी जी एस। ठीक है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। और तीसरा देख लिए थे हम लोग क्या चीज, एम के एस, मतलब क्या, मीटर, किलोग्राम और क्या चीज, सेकेंड। तो ये फुट, पाउंड और क्या चीज, सेकेंड, ये पद्धति जो दिया गया था वो कौन सा दिया गया था, तो ब्रिटिश। ठीक है, किसने दिया था, तो ब्रिटिश पद्धति पे। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिटिश पद्धति पे। ठीक है, और सीजीएस जो हो गया ये गॉसियन हो गया। ठीक है, गॉसियन, गॉसियन पद्धति पे। ठीक है, और एमकेएस जो हो गया क्या चीज, ये कौन सा पद्धति पे है, तो मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स पद्धति, मैट्रिक्स पद्धति या फ्रेंच बोल देंगे। ठीक है, फ्रेंच या फ्रांस। ठीक है, फ्रेंच, फ्रेंच पद्धति या मैट्रिक्स पद्धति। ठीक है, मैट्रिक्स पद्धति, मैट्रिक्स पद्धति। ठीक है, तो अब ये जो है, ये ऐसा यूनिट, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट, इसको क्या चीज में कि फ्रांस, सॉरी पेरिस में एक क्या हुआ था, पेरिस में मतलब कि मीटिंग हुई थी, वहाँ ये इसको एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, एसआई यूनिट को, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, तो एसआई यूनिट का मूल मात्रक है, एसआई यूनिट कितना हो गया कि फंडामेंटल एसआई यूनिट कितना है, 7 है। इसका मूल मात्रक कितना है, 7 है। ठीक है, कितना है एसआई यूनिट, तो 7 है। एक और यूनिट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, इसको एक और यूनिट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। एक होता है क्या चीज, फंडामेंटल यूनिट, जिसको हम मूल मात्रक बोलते हैं, जो कि मूल मात्रक हमारा कितना है, 7 है। मूल मात्रक कितना है हमारा, 7। ठीक है, मूल मात्रक हमारा कितना है, 7 है। और एक और होता है डिराइव्ड यूनिट, जिसको हम क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। आप याद रखिएगा कि एक क्या था हमारा, एफ पी एस, दूसरा सी जी एस, तीसरा एम के एस, और चौथा एस आई। एफ पी एस ब्रिटिश, ब्रिटिश पद्धति। ठीक है, सी जी एस गॉसियन। ठीक है, और एम के एस मैट्रिक्स पद्धति। ठीक है, और इसको पेरिस, पेरिस में क्या हुआ था कि महाअधिवेशन हुआ था इस पे, तो वहां इसको क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट कितना हो गया हमारा, 7 हो गया। और डिराइव्ड यूनिट क्या है, तो उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम फंडामेंटल यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। जो फंडामेंटल यूनिट है, मतलब क्या, ऐसा यूनिट कितना है, तो 7। कितना फंडामेंटल यूनिट है, तो 7 फंडामेंटल यूनिट हो गया। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट क्या हो गया हमारा, लेंथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, लंबाई। फर्स्ट यूनिट हो गया ऐसा यूनिट का, मतलब कि फंडामेंटल
यूनिट जो है हमारा 7 है, जिसमें से पहला क्या हो गया, लेंथ हो गया। लेंथ मतलब क्या चीज, लंबाई। दूसरा क्या हो गया कि मास, मास मतलब क्या चीज, द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान। तीसरा हो गया हमारा टाइम, समय। चौथा हो गया टेम्परेचर, जिसको ताप बोलते हैं। पांचवा हो गया इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। छठा हो गया हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, ठीक है, जो कि बल्ब मतलब कि रोशनी वाले चीज को मेजरमेंट करने के लिए, नापने के लिए। फिर क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ का परिमाप, ठीक है। मतलब क्या कि ये मेरा 7 मूल मात्रक है। इसी के बेस पे हम क्या क्या करते हैं कि कोई भी चीज को नापते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। तो लेंथ को हम क्या चीज में नापते हैं, जैसे में क्या कि हमको कोई दुकान पे जाना है, कोई कपड़ा लेना है, ठीक है, तो कपड़ा लेना हम सीधा बोलते हैं कपड़ा दे दीजिए भैया। तो हम कुछ बोलेंगे ना कि मेजर करके दीजिए, मेजरमेंट में हम कुछ बोलेंगे ना, तो वही हो गया हमारा लेंथ हो गया, ठीक है। तो लेंथ को हम क्या चीज में मेजर करते हैं, मीटर में। क्या चीज में, मीटर में, ठीक है। फिर क्या, मास को, जैसे कोई सामान ले रहा है, उसका कितना मास है, तो मास को हम मेजर करते हैं किलोग्राम में, ठीक है, किलोग्राम में। मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में। फिर क्या, टाइम, टाइम हमेशा से, चाहे एफपीएस प्रणाली ले लीजिए, चाहे सीजीएस प्रणाली ले लीजिए, चाहे एमकेएस, या चाहे ऐसा यूनिट ले लीजिए, टाइम हमेशा क्या चीज में, सेकेंड में ही, ठीक है। तो टाइम को हम क्या चीज में किए, सेकेंड में, सेकेंड में मेजर करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर, अब कोई भी चीज का टेम्परेचर नापने के लिए, ठीक है, जैसे में कि कितना टेम्परेचर हो गया, तो उसको नापने के लिए हम क्या चेक करते हैं कि टेम्परेचर का यूज करते हैं। तो टेम्परेचर को हम क्या चीज में नापते हैं, केल्विन में, ठीक है। सेल्सियस में भी मेजर करते हैं, लेकिन मेरा जो ओरिजिनल क्या होता है कि मूल मात्रक जो होता है, उसको हम क्या चीज में नापते हैं, मतलब कि टेम्परेचर को क्या चीज में नापते हैं, केल्विन में नापते हैं, ठीक है, टेम्परेचर को केल्विन में। फिर क्या हो गया हमारा पांचवा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, जो कि हम किसको क्या चीज में नापते हैं, एम्पियर में नापते हैं। विद्युत धारा को हम क्या चीज में नापते हैं, एम्पियर में। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब क्या, ज्योति तीव्रता, जो बल्ब हो गया आपको, या सन, कोई भी रोशनी वाली चीज जो हो गई ना, तो उसको हम क्या चीज में नापते हैं, कैंडेला में, ठीक है। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पदार्थ का परिमाप, उसको हम मेजर करते हैं क्या चीज में, मोल में, ठीक है, उसको हम मेजर करते हैं इसमें, मोल में। और इसका कुछ सिंबल भी होते हैं, ठीक है, इसका कुछ सिंबल होता है। और इसका कुछ क्या है कि बीमाएं हैं, डायमेंशन है, तो चलिए हम उस डायमेंशन को हम बताते हैं, ठीक है। इसका कुछ बीमाएं डायमेंशन है, तो उस हम डायमेंशन को बताते हैं, बीमाएं। यहाँ पे हम लिख देते हैं बीमाएं, या चीज क्या चीज, डायमेंशन, ठीक है, यहाँ पे बीमाएं, ठीक है। तो लेंथ, लेंथ का बीमा क्या हो जाएगा, एल, ठीक है। मास का क्या हो जाएगा, एम, जो कि हम डायमेंशन जब निकालते हैं ना, तो आपको ये काम आएगा। टाइम को क्या चीज में, तो टी से। टेम्परेचर को क्या चीज में, के। इसका बीमाएं है, इसका क्या डायमेंशन है। इलेक्ट्रिक करंट को क्या चीज में मेजर करते हैं, एम्पियर में। यहाँ पे एम्पियर था, तो हम एम्पियर मिटा दें, चलिए यहाँ पे हम एम्पियर लिख देते हैं। एम्पियर मतलब क्या चीज, ए, ठीक है। इसको क्या करते हैं, कैंडेला में, कैंडेला, तो इसको हम क्या चीज में लिखिए, सी डी। और इसको क्या चीज में करते थे, मोल, यहाँ पे हम लिख दिए इसका डायमेंशन, मोल। तो ये हमारे क्या हो गए कि बीमाएं हो गए, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम देखे हैं क्या चीज कि जो हमारा फंडामेंटल यूनिट है वो कितना है, 7 है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्या चीज, डिराइव्ड यूनिट, जिसको हम क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक वही है, मतलब कि व्युत्पन्न मात्रक वो है, वह मात्रक जो पूर्ण रूप से मूल, मूल मात्रक पर निर्भर करता है, पूर्ण रूप से मूल मात्रक पर ही निर्भर करता है, मतलब कि इसी पे निर्भर करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं कि व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। व्युत्पन्न मात्रक क्या है कि जो मूल मात्रक पर निर्भर करता है, डिपेंडेंट है, उसी को हम क्या बोल देते हैं कि डिराइव्ड यूनिट, या क्या चीज, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है।
चलिए क्या चीज, फंडामेंटल यूनिट के बारे में, डिराइव्ड यूनिट के बारे में। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट कितना है हमारा, 7 है। लेंथ, मास, टाइम, उसके बाद टेम्परेचर हो गया, फिर क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक करंट, और उसके बाद लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये हमारा क्या हो गया कि फंडामेंटल यूनिट हो गया। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि सेकेंडरी फंडामेंटल यूनिट, जो कि सेकेंडरी फंडामेंटल यूनिट कौन कौन सा है। एक क्या है कि सप्लीमेंट्री यूनिट, जिसको हम क्या बोलते हैं कि पूरक मात्रक बोलते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट जिसको हम क्या बोलते हैं, पूरक मात्रक। जो ये क्या होता है कि डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, इसमें डायमेंशन नहीं होता है। सप्लीमेंट्री यूनिट को हम क्या बोल देते हैं, बीमाहीन मात्रक बोल देते हैं। ठीक है, जो कि ये डायमेंशन लेस होता है। तो सप्लीमेंट्री यूनिट कौन कौन सा है, तो एक हो गया हमारा क्या चीज, प्लेन एंगल। कौन हो गया, प्लेन एंगल, जो समतल कोण बोलते हैं। समतल कोण, प्लेन एंगल जो होगा ना, वो 2D फिगर में होगा। ठीक है, 2D फिगर में, जैसे में क्या कि कोई सर्कल है। ठीक है, ये जो हो जाएगा हमारा ये 2D फिगर में। ठीक है, जैसे क्या कि कोई सर्कल है, उसका सेंटर हो गया हमारा क्या चीज, ओ। ठीक है, और इससे जो है कि त्रिज्या हो गया हमारा क्या चीज, आर, और ये दो त्रिज्या के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या हो गया, प्लेन एंगल, समतल कोण, 2D फिगर में बनेगा। ठीक है, तो इसको क्या बोल देंगे, समतल कोण। लेकिन सॉलिड एंगल जो होगा, सॉलिड एंगल दूसरा, जिसको हम क्या बोलते हैं कि ठोस कोण, ये होगा क्या चीज में, 3D फिगर में। ये क्या होगा, 3D फिगर में। प्लेन एंगल को हम मेजर करते हैं रेडियन में। प्लेन एंगल को हम मेजर करते हैं रेडियन में, मतलब क्या, समतल कोण को हम मेजर करते हैं क्या चीज में, रेडियन में। ठीक है दोस्तों, समतल कोण को हम मेजर करते हैं क्या चीज में, कि रेडियन में। उसके बाद हो गया हमारा क्या चीज, सॉलिड एंगल, जिसको हम क्या बोलते हैं, ठोस कोण, उसको मेजर करते हैं हम क्या चीज में, कि स्टेरेडियन में। ठीक है, ठोस कोण जैसे में क्या चीज कि आपने कभी मतलब कि आपको क्या चीज कि अर्थ का आप पिक्चर देखे होंगे और ज्योग्राफी में कभी पढ़े होंगे क्या चीज, जब अर्थ का हम एक पीस मतलब कि काट के टुकड़ा, या अर्थ को छोड़िए, अभी क्या है गर्मी का मौसम है, चाहे तरबूजा हो गया, चाहे और से भी ऊँट हो गया, खीरा हो गया, कुछ भी है, तो उसको जब हम काटते हैं, ठीक है, काटते हैं और उसको जो निकाल लेते हैं, तो वो जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं कि ठोस कोण। ठीक है, ठोस एंगल, सॉलिड एंगल। ठीक है, वो हो गया 3D फिगर। ठीक है, तो उसको मेजर करते हैं क्या चीज में, हम लोग स्टेरेडियन में। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या चीज, कुछ डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, डिराइव्ड यूनिट बताए थे ना, कि डिराइव्ड यूनिट वो यूनिट है जो कि क्या चीज है कि मूल मात्रक पे, मतलब कि मूल फंडामेंटल यूनिट पे ही क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, उसी पे डिपेंड करता है। चलिए, तो डिराइव्ड यूनिट में जैसे में कि हम ले लेते हैं क्या चीज, ये स्पीड। स्पीड मतलब क्या चीज, चाल। चाल का यूनिट क्या होगा, अब देख लीजिए कि कोई भी यूनिट है ना, उसका जो हम लोग डायमेंशन, मतलब क्या चीज, बीमाएं जो निकालते हैं, बीमाएं, डायमेंशन जो निकालते हैं, डायमेंशन, वो क्या चीज में, एम हो गया क्या चीज, एल एम, एम, और क्या चीज हो गया हमारा, लेंथ को हम क्या चीज में कर रहे थे, तो लेंथ को एल में, मास को क्या चीज में कर रहे थे, तो एम में, और टाइम को क्या चीज में कर रहे थे, तो टी में। तो सबको हम क्या चीज में मेजर करते हैं जनरली, लेंथ एम टी, मतलब कि एल एम टी में हम मेजर करते हैं, डायमेंशन लिखते हैं। ठीक है, उसका हम क्या चीज में लिखते हैं, एल एम टी में। ठीक है, एल हो गया क्या चीज, लेंथ, लेंथ को एल, ठीक है, इसका डायमेंशन लेंथ का एल, मास का डायमेंशन हो गया क्या चीज, एम। ठीक है, और टाइम का डायमेंशन हो गया क्या चीज, टी। हम जनरली यही तीन में डायमेंशन क्या करते हैं कि बताते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम बताते हैं, जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं कि स्पीड को क्या बोल सकते हैं कि चाल। चाल मतलब क्या चीज होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि चाल का कोई हम फंडामेंटल यूनिट पढ़े हम लोग चाल का नहीं ना,
तो फंडामेंटल यूनिट जब चाल का नहीं पड़े, हमारे पास कितना है फंडामेंटल यूनिट? 7। लेंथ, मास, टाइम, उसके बाद क्या चीज? टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, फिर क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, 1 2 3 4 5 6 ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। उसके बाद क्या? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। ये हम लोग 7 क्या चीज पढ़े हैं? फंडामेंटल यूनिट, यही 7 फंडामेंटल यूनिट होता है। लेकिन चाल हम कुछ पढ़े हैं, मतलब कि स्पीड का फंडामेंटल यूनिट जानते हैं? नहीं। तो ये जो स्पीड जो है, वो इसको हम क्या चीज में लिख सकते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब क्या? डिस्टेंस का तो हम जानते हैं ना, डिस्टेंस को हम क्या चीज में मेजर करते हैं? लेंथ में। लेंथ तो फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है। और टाइम को हम क्या चीज मेजर करते हैं? जिसमें सेकंड में। तो टाइम भी क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। तो देख लीजिए, ये कहीं ना कहीं डिपेंड है ना किस पे? इस फंडामेंटल यूनिट पे। ये 7 फंडामेंटल यूनिट पे कहीं ना कहीं डिपेंड है। इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? व्युत्पन्न मात्रक या डिराइव्ड यूनिट। समझ गए? डिराइव्ड यूनिट समझे क्या चीज? कि डिराइव्ड यूनिट ना, जो पूर्णतः, मतलब कि पूर्णतः किस पे डिपेंड रहता है? फंडामेंटल यूनिट पे। किस पे? फंडामेंटल यूनिट पे। मतलब क्या? मूल मात्रक पे ही पूर्णतः डिपेंड रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न मात्रक या डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, लेकिन ये डिपेंड रहता है किस पे? मूल मात्रक पे, ठीक है। तो देख लीजिए, डिस्टेंस को हम क्या चीज में मेजर करते हैं? लेंथ में। तो लेंथ में तो हम डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं? मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं ना, या और एम एस इनवर्स ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लिख लेते हैं कि मीटर। मीटर मतलब क्या? डिस्टेंस। डिस्टेंस को मतलब क्या? लेंथ को हम क्या चीज लिखते हैं? एल। एल, ठीक है, एल। और टाइम को हम क्या चीज में लिखते हैं? तो टाइम को मतलब कि समय को क्या चीज में? टी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एल टी इनवर्स, ठीक है। एम एल टी में हम लोग मेजर करते हैं कि मास और लेंथ और टाइम में। तो हमारे पास यहाँ पे मास तो है नहीं, तो हम इसको यहाँ पे एम नॉट भी लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग अगर नहीं, ऐसे भी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो एम नॉट एल टी इनवर्स, ठीक है। या तो ऐसे लिखिए, और नहीं तो एल टी इनवर्स लिख लीजिए। नॉट है मतलब कि ये तो है ही नहीं, इसलिए हम इसको हटा सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो यूनिट हो गया हमारा, क्या चीज हो गया? कि डिराइव्ड यूनिट हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न मात्रक हो गया। जो कोई मात्रक नहीं है, वो डिपेंड है हमारा 7 फंडामेंटल जो यूनिट है, मूल मात्रक है, उसी पे क्या है? डिपेंड है, ठीक है। डिपेंड उसी पे है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं, ठीक है। तो और भी जैसे क्या कि हम वेलोसिटी का निकालेंगे, तो स्पीड और वेलोसिटी का व्युत्पन्न मात्रक क्या होगा? सेम ही हो जाएगा, ठीक है। स्पीड और वेलोसिटी का क्या हो जाएगा? सेम ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्पीड का भी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या चीज? टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? लेंथ ही है। तो हम क्या बोल सकते हैं? क्या चीज यहाँ पे? वेलोसिटी का भी, वेलोसिटी, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? ठीक है, स्पीड हो गया चाल, अब वेलोसिटी हो गया क्या चीज? गति। गति को हम भी क्या बोल देंगे? डिस्प्लेसमेंट, प्लेसमेंट अपॉन क्या चीज? टाइम। तो इसको भी क्या चीज? डिस्प्लेसमेंट मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या चीज? मीटर पर सेकेंड, या तो इसको क्या बोलते हैं? लेंथ और टाइम इनवर्स। इसको भी हम यही लिख सकते हैं, ठीक है। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? यही लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा किसका? किसका? वेलोसिटी का, ठीक है। उसके बाद, ओ सॉरी, हम इसको मिटा के दिए। मतलब क्या कि वेलोसिटी को भी हम वही लिख सकते हैं। वेलोसिटी को भी हम क्या लिख सकते हैं? वही क्या चीज? लेंथ और टाइम इनवर्स, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं। जैसे हम देख लेते हैं क्या चीज? फोर्स का डायमेंशन लिखना है हमको। क्या चीज का? फोर्स का। मतलब क्या चीज? बल का डायमेंशन लिखना है। तो बल को हम क्या लिखते हैं? एम इंटू ए, ठीक है, एम इंटू ए लिखते हैं। तो एम हो गया क्या चीज? केजी में। और ये क्या हो गया हमारा? मीटर पर सेकेंड
स्क्वायर, यही लिखते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, के जी मतलब कि मास। अब 1 है ना इसका पावर, तो 1 नहीं भी लिखें तो चलेगा। फिर क्या है कि एल लेंथ, और टाइम क्या है हमारे पास 2 है, लेकिन बॉटम में है तो इसलिए टाइम T2। देख लीजिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या चीज, इसी को कि मास और क्या चीज लेंथ अपॉन क्या चीज टाइम का 2। ये ऊपर चल गया तो इसको हम क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हो गया क्या क्या चीज हम लिख लेते हैं, थर्ड मोमेंटम। मोमेंटम, मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम हम लिख लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, संवेग। संवेग, मोमेंटम क्या होता है कि मास इंटू वेलोसिटी, मतलब क्या चीज, मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान इंटू क्या चीज, गति। ठीक है, तो हम लिख देते हैं कि मास इंटू क्या चीज, वेलोसिटी। तो हम क्या लिख सकते हैं, के जी, और इसको क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड, पर सेकेंड स्क्वायर में एक्सेलरेशन नहीं है हमारा यहाँ पे, मास इंटू क्या चीज, वेलोसिटी। तो मास का मतलब कि केजी का क्या हो गया, एम, और मीटर का क्या हो गया, लेंथ, अपॉन क्या हो गया, टाइम। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम एल और क्या चीज, टी इनवर्स। ठीक है, ऐसे करके हम इसका डायमेंशन बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके हम इसका डायमेंशन बना सकते हैं। आप क्या कीजिएगा कि और भी ढेर सारा है, क्योंकि अब यहाँ पे हम सब कुछ पढ़ेंगे ही नहीं, तो और ढेर सारा है, तो उसका आप क्या कीजिएगा कि डायमेंशन आप ऐसा ही करके क्या करना है कि लिखना है, उसको ट्राई कीजिएगा लिखने का, क्योंकि ये याद करने वाली चीज नहीं है। आपको याद करना पड़ेगा क्या जी, फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला याद है आपको, तो आप डायमेंशन खुद ब खुद निकाल सकते हैं। ठीक है, डायमेंशन निकालने के लिए हम एक बार फिर से हम बता देते हैं क्या चीज, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, फंडामेंटल यूनिट में। उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको फंडामेंटल यूनिट में। क्यों, क्योंकि ये मोमेंटम का, फोर्स का, वेलोसिटी का किसी का डायमेंशन नहीं होता है। आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा फंडामेंटल यूनिट, जो कि हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट है। अब फिर से हम लिख देते हैं। ठीक है, लेंथ, लेंथ जिसका क्या हो गया कि लंबाई। ठीक है, शॉर्टकट हम लिखते हैं लंबाई। दूसरा क्या हो गया, मास, जिसको हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान। ठीक है, तीसरा क्या हो गया हमारा, टाइम, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, समय। चौथा क्या हो गया हमारा, टेम्परेचर, टेम्परेचर जो कि हो गया क्या चीज, ताप। फिर क्या हो गया, पांचवा क्या हो गया हमारा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम क्या बोलते हैं कि विद्युत धारा। ठीक है, छठा क्या हो गया हमारा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी जिसको हम क्या बोलते हैं, ज्योति तीव्रता। ठीक है, एक और हमारा है क्या चीज, हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, एक और हमारा क्या चीज है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ का परिमाप। यहाँ पे हम लिख देते हैं सातवां। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ का परिमाप। ठीक है, पदार्थ का परिमाप, ये हो गया हमारा 7 फंडामेंटल यूनिट हो गया। ठीक है, फंडामेंटल, फंडामेंटल यूनिट, यूनिट। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मूल मात्रक। देख लीजिए, 6 नीचे हो गया और एक ऊपर है। ठीक है, इसका इसका डायमेंशन क्या हो गया हमारा, तो एल। इसका डायमेंशन क्या हो गया हमारा, तो एम। इसका डायमेंशन क्या हो गया हमको, तो टी। टेम्परेचर का डायमेंशन क्या हो गया हमारा, तो के।
फिर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन क्या हो गया हमारा, तो इसको मेजर करते हैं एम्पियर में, तो इसलिए ए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का डायमेंशन क्या हो गया हमारा, इसको मेजर करते हैं हम क्या चीज में, ल्यूमिनस कैंडेला में, तो इसीलिए इसको लिख देते हैं सी डी। ठीक है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का डायमेंशन क्या हो गया हमारा, इसको हम मेजर करते हैं क्या चीज, मोल में, इसीलिए इसका हो गया मोल। ठीक है, MOL मोल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मोल। तो ये याद रखना है, याद रखना है यही। और आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना है यही। डायमेंशन लिखने के लिए आपको फॉर्मूला याद करके रखना पड़ेगा। फॉर्मूला याद है तो उसको आप इस फंडामेंटल यूनिट में उसको कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे ही वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को हम कन्वर्ट कर लेंगे क्या चीज, जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि लेंथ में मेजर होता है, तो इसीलिए इसको हम क्या लिखते हैं, एल। और टाइम क्या चीज मेजर होता है, तो टाइम का क्या होता है, टी, इसको एल टी इनवर्स बोल दें। ठीक है, इसी तरीके से जैसे कि फोर्स का है, तो फोर्स हम जानते हैं, फोर्स क्या होता है कि मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास क्या हो गया केजी में, एक्सेलरेशन क्या है कि चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी तो क्या चीज की, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है इसका फॉर्मूला। तो अब इसको हम क्या लिख दिए कि एम, लेंथ और टाइम का -पावर 2 कितना, ऐसे। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को